जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को आज मैं एक व्यंग सुनाने जा रहा हूँ। ये व्यंग है गुरु, शिष्य और भगवान। किसी गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। जैसा उसका नाम था वैसे ही वो व्यक्ति था। बहुत भोला था। उसे ज़्यादा चालाकी या दीन दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। बहुत भोला था और उसकी एक आदत बहुत उसमें जो थी वो खाता बहुत था। उसके खाने के कारण होता क्या था कि गांव वालों के यहाँ कोई फंक्शन हुआ करता था, कोई शादी विवाह का ऐसा प्रोग्राम हुआ करता था, तो उसके यहाँ निमंत्रण तो जाया करता था, पर सब यही कह देते थे आप तो सब आना, लेकिन भोला को लेके नहीं आना, क्योंकि वो खाता बहुत था। अब उसी की ये परिस्थिति देखते हुए गाँव घर वाले भी बड़े परेशान थे। वो करता तो कुछ था नहीं, लेकिन खाना बहुत खाता था। एक दिन ऐसा आया कि घर वालों ने बोल दिया कि भाई ऐसा है, हम तेरा जो है पालन पोषण नहीं कर सकते, तू खाना वाना बहुत खाता है, भोजन तेरा बहुत है और करता कुछ है नहीं, तू अपनी व्यवस्था भाई खुद देख ले। भोला बेचारा भोला था, उसको घर से निकाल देते हैं, वो चला जाता है। अब सुबह से शाम हो जाती है, चलते 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 अब खाने का तो उसको भूख लगती थी, लेकिन क्या करे, जाते जाते सुबह से शाम हो जाती है। शाम होते होते उसे एक आश्रम दिखाई देता है, जिस आश्रम में उसके जैसे काफ़ी लोग, कोई साफ़ सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो उस आश्रम के अंदर जाता है, वहाँ पूछता है कि ये जो आश्रम है ये किसका है। तो बताते हैं हमारे एक महाराज जी हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। तो वो उनके पास जाता है और उनको प्रणाम करता है और कहता है महाराज कि अब मुझे यहाँ शरण मिल सकती है क्या, मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो महाराज जी होते हैं एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं, पूजा अर्चना करते होते हैं। तो वो उससे पूछते हैं क्यों, क्या बात होगी जो तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत जैसी महसूस हुई। तो वो अपनी सारी व्यवस्था बताता है, अपनी कहानी बताता है कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ कि मेरे घर वालों ने मुझे इस तरह से ये वजह से मुझे निकाल दिया है। अब महाराज जी दयालु थे, कोई बात नहीं, वो कहते ठीक है तुम यहाँ रहो। तो वो पूछता है कि मुझे करना क्या होगा यहाँ रहने के लिए। तो कहते कुछ नहीं, जो ये सब शिष्य मेरे कार्य कर रहे हैं वैसे ही तुम भी मेरे शिष्य हो, उसी प्रकार से काम करना। और तो वो पूछता है कि मुझे खाने को भरपेट मिलेगा। वो कहता है, महाराज जी कहते हैं जितना मन करे तेरा उतना खाओ। तो ठीक है, वो वहाँ लग जाता है। पहला दिन होता है, रात्रि का समय होता है, खाने का टाइम होता है। तो जब भोजन आता है शाम के समय तो काफ़ी भोजन करता है। तो अब और शिष्य देख के परेशान हो जाते हैं, तो बहुत खाता है भाई। तो गुरु जी के पास जाते हैं और कहते हैं भाई महाराज जी, ये जो आपने रखा है भोला, ये तो भोजन ही बहुत ग्रहण करता है। तो महाराज जी कहते हैं कोई बात नहीं, पाँचों उंगलियाँ जैसे बराबर नहीं होती हैं वैसे ही हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। कोई बात नहीं, वो ज़्यादा खाता है, कोई बात नहीं, कल से जो है थोड़ा अनाज ज़्यादा बना लिया करना, भोजन ज़्यादा बना लिया करना। अब भोला क्या करता है कि वहाँ रहने लगता है। रहते रहते रोज़ सुबह उठ के औरों की तरह साफ़ सफाई करना, गोबर लीपना, ये सब काम वो करने लगता है, कुटिया में साफ़ सफाई ये सब। तो उसे भोजन मिल जाया करता था, उसकी दिनचर्या ठीक चलने लगी थी। लेकिन उस आश्रम में एक नियम होता है कि वहाँ प्रति एकादशी को सभी लोग व्रत रखते हैं, ये वहाँ का नियम होता है। अब एकादशी का दिन आता है तो भोला सुबह उठता है, साफ़ सफाई करता है, कहता है कि आज के दिन क्या है कि सब लोग तो लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में, मंदिर गंदे और साफ़ सफाई हो रही है, लेकिन आज रसोई गृह में ना कोई चूल्हा जला रहा है, ना कुछ बन रहा है। और वो बड़ा आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य होता है तो वो करते करते गुरु जी के पास जाता है। कहता महाराज कि आज मैंने भोजनालय में किसी को कार्य करते हुए देखा, चूल्हा भी नहीं जल रहा है। तो गुरु जी उसको बताते हैं, जो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ जो है प्रति एकादशी को सभी का व्रत रखते हैं, उस दिन चूल्हा नहीं जलता है। बड़ा परेशान। वो कहता महाराज
आपको तो पता ही है मैं बिना खाए तो रह नहीं सकता हूँ, तो इसका कुछ निवारण कीजिए। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम अभी कुछ काम करो, देखते हैं। और वो चलो करता है, फिर देखता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर जाता है गुरु जी के पास। कहता महाराज कुछ खाने पीने की व्यवस्था। तो गुरु जी कहते हैं हाँ ठीक है, ऐसा करो, वहाँ भंडार कक्ष से अनाज दे दो, लेकिन एक कोस दूर जाके, यानी किलोमीटर करीब दूर जाके आपको ये भोजन बनाना है। तो कहता चलो ठीक है, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। वो जाता है भंडार कक्ष से अनाज लेता है, चलने लगता है, गुरु जी को प्रणाम करता है। तो चलते चलते गुरु जी उससे कहते हैं कि बोला तू जब वो भोजन बनाए तो खाने से पहले अपने प्रभु को जरूर भोग लगा देना। बुरा कहता है ठीक है महाराज, चलता हूँ। जाता है वहाँ पे चूल्हे की लकड़ी की व्यवस्था करता है, चूल्हा जलाता है, अपना भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद जैसे ही वो शुरू होता है, भोजन लगाता है, तो उसे ध्यान आता है कि हाँ गुरुजी ने कहा था कि भोजन करने से पहले एक बार भगवान को भोग लगा देना। अब वो भगवान को भोग लगाने के लिए बैठता है, पालती मार के बैठता है और दोनों हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करता है कि मेरे प्रभु आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी दरबार में बैठे होते हैं। तो उठ के अचानक से उसकी कई बार अरदास करने पे चलने लगते हैं। तो माता सीता जी पूछती है भैया आप कहाँ चल दिए? तो कहते हैं मेरा एक भक्त है जो मुझे पुकार रहा है भोजन ग्रहण करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो सीता माता जी बोली आप अकेले कैसे जा रहे हैं? मैं जब आपके साथ हर जगह रहती हूँ तो वहाँ भी मैं आपके साथ चलूँगी। भगवान जी कहते हैं चलो आप भी चलो मेरे साथ। अब होता क्या है कि माता सीता जी भी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ चल देते हैं। अब तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं, जब भोला देखता है अरे आ गए आप, अब पर आप तो 2 लोग आए हैं। तो बोले भगवान कहते हैं क्यों, क्या दिक्कत है कोई? बोले नहीं, वो गुरु जी ने कहा था कि प्रभु को भोग लगा देना, मुझे ये नहीं पता था आप 2 लोग आओगे। चलिए कोई बात नहीं, आप जो है प्रसाद ग्रहण कीजिए और कुछ बच जाए तो मेरे लिए भी रख देना, मैं भी खा लूँगा। भगवान इसका ग्रहण करते हैं और चलते हैं, तो जो बचता है वो खा के वो आश्रम आ जाता है। फिर वो एक दिनचर्या चलती है, फिर एकादशी आती है अभी, फिर वो गुरु जी के पास जाता है, फिर वो अपनी व्यथा बताता है। तो गुरु जी कहते हैं हाँ ठीक है तू अनाज ले ले। तो कहता पर एक समस्या है। कहते क्या समस्या है? वो कहते हैं कि गुरु जी मेरा जो है ना वो अनाज कम पड़ जाता है जितना आप देते हो, तो आप जो है ना मेरे को कुछ बढ़ा के अनाज दीजिए, क्योंकि आपने कहा था प्रभु आएंगे, लेकिन उनके साथ एक और भी आए थे, तो मेरा जो है भोजन कम पड़ जाता है। तो महाराज जी सोचते हैं चलो हो सकता है कि इसको भूख ज़्यादा लगती होगी, कोई बात नहीं लेंगे। वो अनाज ज़्यादा लेके जाता है, फिर वही क्रिया करता है, खाना वाना बनाता है अपना और शुरू हो जाता है। फिर बुलाना शुरू करता है मेरे प्रभु आइए। अब होता क्या है, जैसे ही रामचंद्र जी चलने लगते हैं, सीता जी समझ जाती हैं, वो भी साथ में, तो पीछे से लक्ष्मण जी वो कहते हैं मैं भी चलूँगा, आप अकेले चल। फिर पिछली बार जाके प्रसाद ग्रहण कर आए थे, राम जी कहते हैं आप भी चलो। अब राम लक्ष्मण सीता जी वहाँ पहुँचते हैं। अब वो देखता है इस बार तो 3 आ गए, पिछली बार तो 2 ही थे। वो कहता है प्रभु जी आप बड़े हो, पहले तो 2 ही लोग आए थे, अब 3 हो गए, तो चलो अब आप आ गए हो। तो बोला था बेचारा, उसे क्या समझ, उसने कहा भोजन प्राप्त करो और जो प्रसाद बच जाए तो उससे मेरे को भी थोड़ा छोड़ देना। ठीक है प्रभु जी उसका भोजन प्राप्त करते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। फिर ऐसी दिनचर्या चलती है। अब भगवान फिर वो गुरु जी के पास जाता है, एकादशी आती है, फिर गुरु जी के पास जाता है। वो कहता है गुरु जी मेरा भोजन की व्यवस्था। बोले हाँ ऐसा करो भंडार। कहता है गुरु जी फिर से एक समस्या। बोले क्या? बोले पिछली बार तो 2 ही आए थे, उससे पहले पिछली बार 3 आ गए, अब पता नहीं इस बार कितने आ जाएं, तो आप ऐसा करो मेरा तो भाई थोड़ा अनाज बढ़ा के दो। गुरु जी कहते हैं चल कोई बात नहीं, ले जा तू यहाँ से अनाज। इस बार भोला थोड़ा चालाकी कर जाता है, तो कहता देखते हैं क्या पता 1-2 और बढ़ा के ले आए, मैं बनाऊँ और फिर मेरे को थोड़ा ही प्राप्त होता है।
वो क्या करता है कि उस अनाज को एक साइड में ले जाके रख देता है और आराम से लेट जाता है। थोड़ी देर और उठ के फिर प्रभु का आगमन करता है, हे प्रभु, मेरे प्रभु आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब क्या होता है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी जैसे चलने लगते हैं, हनुमान जी पीछे से, प्रभु हम भी आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे, हम भी चलेंगे। तो राम जी कहते हैं चलो भैया आप भी चलो। अब वो तो अंतर्यामी, उन्हें तो पता ही है आज क्या होने वाला है वहाँ। जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं हाँ तो कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं बोला भाई क्या हुआ भोजन का? बोले मुझे पता था प्रभु जी कि आप अकेले नहीं आओगे, पहले तो आप 2 लोग आए, फिर 3 आए और आज तो एक और आ गए, वो भी इतने हट्टे कट्टे। तो भाई ऐसा है, ये रखा अनाज, अब बनाओ, खाओ और मुझे भी खिलाओ, बच जाए तो मुझे भी खिलाओ। भगवान जी कहते हैं, राम जी कहते, भगवान को राम कहते हैं भाई अब तो जो है तो भाई बनाओ भाई, भोजन प्राप्त करने आए हो, प्रसाद ग्रहण करने आए हो तो स्टार्ट करो। अब हनुमान जी अपनी पूँछ से वहाँ सफाई करते हैं, माता सीता चूल्हा लिखती हैं और लक्ष्मण जी लकड़ी लेके आते हैं और वहाँ जो है अपना प्रसाद बनता है, ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। उससे तो जो बचता है भोला खा पी के अपने आश्रम आ जाता है। फिर साफ दिनचर्या उसकी वैसी चलने लगती है। फिर एकादशी आती है। अब एकादशी आती है, फिर वो गुरु जी के पास जाता है, कहता है गुरु जी फिर वही समस्या। बोले क्या? बोले पहले तो 2 आए, फिर 3 आए, पिछली बार तो एक काफ़ी बड़े लंबे चौड़े एक जने और लेके आ गए थे, 4 हो गए थे। अब वो अनाज जो है मेरे लिए कम हो जाता है, तो मेरे को थोड़ा अनाज ज़्यादा दो, क्या पता इस बार कितने आ जाए। गुरु जी के दिमाग खांसता, कहते हैं कि यार ये रोज़ का इसका जब भी एकादशी अनाज बढ़ा के ही ले जाता, करता क्या है? पहले तो कह देते हैं उसे चल जा तू ले अनाज ले, और देखते हैं वो जो है अनाज सबकी बार अनाज ज़्यादा होता है और वो लोड करता है, रखता है और चल देता है। पर गुरु जी को थोड़ा शक होता है तो वो उसके पीछे पीछे चल देते हैं। और जहाँ वो भोजन बनाया करता था एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, देखते हैं कि क्या करता है ये। अब उन्होंने देखा कि ये तो एक साइड में अनाज रख के ये तो बैठा पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है। अब उसके बाद फिर वही मेरे प्रभु आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए करके वो आगमन करता है प्रभु का। तो भगवान रामचंद्र भगवान जी वहाँ प्रकट होते हैं। अब प्रकट क्या होते हैं, इस बार तो पूरा का पूरा दरबार ही प्रकट हो जाता है। तो वह जैसे ही रामचंद्र भगवान जी चलने लगते हैं, सीता माता जी साथ में, लक्ष्मण जी साथ में, हनुमान जी साथ में। अब भरत शत्रुघ्न कहते हैं हम क्यों पीछे रहे, हम भी चलेंगे भाई, आप अकेले अकेले सबको ले जाके प्रसाद ग्रहण करा देते हो, हम भी पीछे रहे। अब पूरा का पूरा दरबार वहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान और बाकी सारे दरबारिया, क्या नज़ारा। अब ये सब देख के वो ऋषि उनके गुरु जी होते हैं वो सब पीछे पेड़ के पीछे छुप के देखते हैं। और देखता है, वो कहता मुझे, फिर भोला कहता मुझे पता था आप इस बार कोई और ज़्यादा लोग लेके आओगे, वो रखा है अनाज, बनाओ और खाओ, अपने उन सबको खिलाओ, मेरे बस की नहीं है। प्रभु और गुरु जी कहते हैं ये सब चीज़ देखते होते हैं। अब जब वो देखते हैं तो बड़ा पछतावा होता है अपने आप पे कि मैंने अपने इस भोले शिष्य पे शक किया। वो अपने उसको मन ही मन से क्षमा मांगते हैं और वहाँ निकल के आते हैं और भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, जो मैं आज तक अपनी भक्ति करके आपको नहीं प्राप्त करा, मेरे इस शिष्य ने आपने मुझे दर्शन करा दिए, मुझे धन्य कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनका गुरु का कहना मानता है, मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ। और इसने आपका कहना माना, आपकी भक्ति का कहना माना। इसने पहले अपने भोग करने लगाने से पहले उसने मुझे उसे याद था कि गुरु जी ने कह रखा है कि मेरे को पहले प्रभु को भोग लगाना है, मुझे आवाहन करके मुझे भोग लगाता था, इसलिए मुझे मजबूरन इसके पास आना पड़ता था। और जो भक्त अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसके पास में स्वयं बुलाने, उसके भक्त के पास बुलाने मात्र से ही मैं प्रकट हो जाता हूँ। बोल जय श्री कृष्ण भगवान की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जय श्री राम लिखना ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।